ऐसा कोई तरीका मिल जाए कि परीक्षा में अनुच्छेद याद बने रहे। इतने अनुच्छेद कैसे याद होंगे? तो आपको सभी नहीं याद करने, ये याद करने। आप किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हैं, आप इनको मात्र 2-3 बार सुन लीजिए, आपके दिल, दिमाग, फेफड़ा, किडनी में बैठ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। इतने ही अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको याद करके जाना है, काम हो जाएगा। अनुच्छेद 3 क्या है? राज्यों के नाम, सीमा इत्यादि से संबंधित क्या है? राज्यों के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, जो भी कुछ है वो किसमें? अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? नागरिकता से, नागरिकता से, नागरिकता से। अनुच्छेद 14 की अगर बात कर लें तो समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 16 क्या है? अवसर की समानता, अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 की बात कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत किसमें है? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 की बात कर लें तो उपाधियों का अंत, लेकिन इसमें याद रखना 2 प्रकार की उपाधियां। कौन? एक तो आपके शिक्षा द्वारा ली गई उपाधियां, दूसरा सैन्य उपाधियों को छूट है, उसके अलावा सभी उपाधियों का क्या है? अंत है। किसमें? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19 की बात कर ले तो स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, घूमने का अधिकार, कहीं जाने का अधिकार, ये सब किसमें है? ये सब मेरे भाई अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 21 की बात कर ले तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यहां पर एक बात और याद कर लेना, जब आपातकाल लगता है अर्थात इमरजेंसी लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 आपका समाप्त नहीं होता। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 और 24 की बात कर ले तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद किसमें है? 23 और 24 में। अनुच्छेद 29 और 30 की बात कर ले तो अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 की बात कर लें, अब ये समाप्त हो चुका है, जो कि संपत्ति का अधिकार। ये पहले क्या होता था? हमारा मौलिक अधिकार होता था, लेकिन बाद में इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 31 समाप्त करते अब 301 हो गया, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार हो क्या गया है? कानूनी अधिकार हो गया। अगर हम बात करें अनुच्छेद 37 की तो डीपीएसपी, डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 37 में कहा गया मेरा भाई। अनुच्छेद 40 की बात करें तो पंचायत का गठन, पंचायत का गठन, कौन सी पंचायत? ग्राम पंचायत का गठन किसमें? अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता किसमें है? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 48 की बात कर ले तो कृषि एवं पशुपालन संगठन, कृषि एवं पशुपालन संगठन अनुच्छेद 48। उसके बाद आ जाओ अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों। अनुच्छेद 49 किसके लिए? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों आदि का सुरक्षा संवर्धन। लाल किला हो गया आपका, अब ये क्या नाम आपका हो गया, उसमें ताजमहल हो गया, स्कूल हो गए, ये सब क्या है? ये सब राष्ट्रीय महत्व की चीजें मेरा भाई। अनुच्छेद 50 की बात कर लें तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 51 की बात कर लें तो अंतरराष्ट्रीय भाईचारा और शांति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51A की बात कर लें तो मूलभूत कर्तव्य, जो मूलभूत कर्तव्य है जो कि हमारे मूल संविधान में नहीं थे, वो किसमें? अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है मेरा भाई। अनुच्छेद 54 की अगर बात कर ले तो निर्वाचन है, लेकिन किसका निर्वाचन है? राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 61 क्या है? महाभियोग, किस पर? राष्ट्रपति पर। अनुच्छेद 72 क्या है? क्षमादान की शक्ति, किसकी समाधान की शक्ति? राष्ट्रपति की। जैसे जैसे मैं अनुच्छेद बता रहा हूं वैसे वैसे अनुच्छेद आप दिमाग में फीड कर लीजिए, 2-3 बार सुनेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। देखिए जरा, अनुच्छेद 76 की बात करें तो भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 85 की बात करें तो लोकसभा का भंग होना, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 100 की बात करें तो निर्णायक मत। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन किसमें है? अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 123 की बात करें तो अध्यादेश, वो भी कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति वाला है 123 में, जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 124 की बात कर लें तो सुप्रीम कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 143 क्या है? सलाह, राष्ट्रपति को कौन सलाह देगा? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसको सलाह देगा? राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद में? 143 में। अनुच्छेद 169 की बात कर लें तो विधान परिषद का गठन मेरा भाई। अनुच्छेद 170 विधानसभा का गठन। अनुच्छेद 148 CAG, कैग यानी महालेखा नियंत्रक परीक्षक। अनुच्छेद 200, तो इधर आ जाओ पहले 200, हाँ, अनुच्छेद 213 अध्यादेश, कौन? राज्यपाल। अब जरा यहां एक पॉइंट समझना,
क्या समझना, अभी हम आपको बताए थे अनुच्छेद 123 कौन अध्यादेश जारी करेगा, राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 213 के अंतर्गत कौन अध्यादेश जारी करेगा मेरा भाई, राज्यपाल। आगे समझिए, अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट, अनुच्छेद 222 हाई कोर्ट में जजों का ट्रांसफर, अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट, अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट में रिट जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 280 मोस्ट जितनी बार मैं मोस्ट कहूं इंपॉर्टेंट, वित्त आयोग के लिए अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 312 लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 312 में लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग, अनुच्छेद 324 क्या है, चुनाव आयोग, अनुच्छेद 343 हमारी राजभाषा, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। यहां से एक बात और समझिएगा, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें राष्ट्रीय आपातकाल तो अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब एक ट्रिक आपको और समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे। वो ट्रिक क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। एक ट्रिक याद रखिएगा, सरल सा से संसद, सा से संसद, रा से राज्यसभा और ला से क्या होगा मेरा भाई, लोकसभा। ट्रिक याद कर लो, 79, 80, 81, यानी संसद का उल्लेख कहां है, 79 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में। इसको 1-2 बार आप देख लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। इतने ही अनुच्छेद आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। अब आपको क्या करना है, MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अनुच्छेद से संबंधित लगाने हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो जाए। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।